So sorry, just to talk about the impact score, which was raised before. The impact score is it's an international model. There are many models around that are well respected, and they obviously take into account the runs you score, when you score them, the impact you have in the outcome of the game, the time you score them, your strike rate. There are many variables which are used with bat ball to come up with a figure. So not your traditional data, which is obsolete in many ways. It's outdated in terms of how players are judged. So we're interested in players that win games for Pakistan and make contributions to do that. If you bat at number 7, you're clearly not going to score as many runs as the guy who bats at number 3. But you can just have just as much of an impact on the outcome of the game. And those are the things that we judge, and those are the things that we value. And those are the things that are not subjective. They are objective numbers that are judged by a formula, and is very much world known in terms of the formulas that those are used. मोहसिन सर, पीसीबी में एक प्रैक्टिस होती थी कि जब ये फिजिकल ट्रायल लिए जाते थे, फिटनेस ट्रायल लिए जाते थे प्लेयर्स के, तो मीडिया इनवाइटेड होता था. मीडिया के सामने ये होते थे, मीडिया को पता होता था कि इसने कितने क्या क्राइटेरिया है, उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो उससे बड़ा अच्छा होता था कि लड़के भी बड़े अलर्ट होकर आते थे इस चीज़ के लिए. तो ये काफ़ी अरसे से इस चीज़ को बंद कर दिया गया है. तो आप ये नहीं समझते कि अगर मीडिया इन्वाइटेड हो तो इस फिजिकल जो फिटनेस ट्रायल इसका नतीजा ज़्यादा अच्छा होगा? डॉक्टर साहब, व्हिच योर कॉल? I will support. So I think in terms of what we are doing in terms of testing, I think that's a data protection issue. So we want to try to keep our players protected and safe and secure in the fact that they're working towards improving their capacities in everything. So I think to have the media there would be wrong, but certainly we can give you indicators of where we are and how we're improving, and I'm quite happy to talk to you about that openly. मेरा सवाल आकिब जावेद साहब. हाथ उठाएं जी. आकिब साहब, आपसे मेरा सवाल है, फिर मैंने चेयरमैन साहब से भी एक सवाल करना है कि लाहौर कलंदर के साथ तकरीबन आप 7-8 साल रहे और तमाम प्लेयर्स को जानते हैं कि किसकी क्या कैपेसिटी है. जो अभी डॉक्यूमेंट आया है, उस डॉक्यूमेंट में 3 फार्मूलाज ऐसे हैं जो बेसिक क्रिकेट है, जिसमें फ़िटनेस सबसे पहले है. आप 2-2.5 साल से हैं, क्या 2-2.5 साल से फिटनेस क्राइटेरिया को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा था? फिर आपने अपनी पहली पॉलिसी में ए ग्रेड ख़त्म कर दिया और बी से आपने कैटेगरी देनी शुरू की. अब आपने और एक फार्मूला ले हैं. आपको मज़ीद कितना वक्त चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करने के लिए, कि क्या अगर ये नहीं होगा तो आप नई पॉलिसी लेके आएंगे, नई स्ट्रेटजी लाएंगे मिलके? तो चेयरमैन साहब, मैं जितना आपको जानता हूँ, जितनी क्रिकेट खेली है, आज तक किसी चेयरमैन ने इतना टाइम किसी को नहीं दिया जितना आपने फ्री हैंड दिया ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि क्रिकेट ठीक कर लें. आपको इसका क्रेडिट जाता है. अगर अब भी क्रिकेट ठीक नहीं होगी तो क्या आप उन जिम्मेदारान को पूछेंगे कि यार आपको इतनी पॉलिसीज, इतना टाइम दे दिया और क्रिकेट ठीक नहीं हो रही? थैंक यू. तो आपका ये सवाल है कि कितनी देर में हो जाएगी. देखें, जो क्रिकेट है उसमें अब 3 तरह की क्रिकेट है. एक आपकी टेस्ट है, ODI है, T20 है, और इसको ठीक करने के लिए कोई टाइमलाइन, मतलब कुछ ऐसी बिल्डिंग तो बन नहीं रही, क्योंकि आप भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं और पूरी दुनिया भी उसी तरह से compete कर रही है. हमारा जो बेंचमार्क है वो आपके ठीक होने चाहिए. आपको मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स जीतने चाहिए, जो सबके लिए ज़रूरी है कि हमें हर कोई भी क्रिकेट बोर्ड है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो ICC टूर्नामेंट्स जीते, लेकिन वो एक सिर्फ वही मकसद नहीं होता. उसके अलावा आपकी जो सारी टेस्ट क्रिकेट है, आपकी जो सीरीज़ होती हैं, उनमें आपकी रैंकिंग है. रैंकिंग इसीलिए होती है कि यू नीड टू विन मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स. सो आई थिंक कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रेड बॉल है उसमें हमें टेस्ट मैचेस में पिछला सीज़न जो 2 साल था उसमें प्रॉब्लम्स आई, और उसी को हम ड्रेस करने की कोशिश हम करेंगे. और टाइमलाइन इसका क्रिकेट का बताना बड़ा मुश्किल है, इसको कि कोई आप टाइमलाइन कोई आपको दे दे कि 6 महीने बाद पाकिस्तानी टीम
दोबारा कभी नहीं हारेगी। तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। क्रिकेट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्पोर्ट्स टू इम्प्रूव। आपका सवाल जो मेरे से है, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और उसका जो हमारे बायलैटरल्स और वो हैं उसमें